हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोनू। एक बहुत ही सुंदर कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुई थी। काफ़ी मंथ हो गए उसको, 2 महीने हो गए, लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी में सीखने जैसा बहुत कुछ है। क्योंकि रिक्शा वाला, उसके बारे में तो हमने कभी इतना गौर से सोचा भी नहीं होगा। पर मैं हमेशा बहुत कम बात करती हूँ। मैं ज़्यादा किसी से जल्दी मिक्सअप नहीं होती, बट आफ्टर लर्निंग माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आफ्टर बीइंग इन आर्मी, मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन गई हूँ। तो मैं अब हमेशा ईजिली किसी से भी कनेक्ट कर लेती हूँ। जिसकी एनर्जी अच्छी हो उससे तो मैं तुरंत कनेक्ट हो जाती हूँ। तो एक दिन की बात है, मैं फ्रॉम दहीसर, दहीसर मीन्स बोरीवली के आसपास से मलाड वापस आ रही थी। तो जो मिरर होता है ना ऑटो में, तो जो ऊपर होता है, ऊपर की तरफ जहाँ से पीछे का दिखता है, तो उसमें मैंने उस ऑटो वाले की आंखें देखी। नॉट इन अदर वे, जस्ट ऐसे देखा कि वो थोड़े से डिस्टर्ब थे। तो उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, एंड ही वॉज एट द एज ऑफ 40-45। तो उन्होंने मुझे पूछा कि, मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझे, मतलब इंटरेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हर कोई अपने में ही लगा होता है, क्योंकि मैंने जस्ट मेरा फ़ोन रखा था। मैं मेरी मम्मी को इन्फॉर्म कर रही थी कि हाँ, मैं अभी निकल गई हूँ, मैं आ जाऊँगी तनिया को लेने। तो उन्होंने कहा कि हर कोई अपने आप में ही रहता है। कभी कोई ये नहीं सोचता कि हम तो 24 घंटे में से 16 या 17 घंटा वो लोग ऑटो चलाते हैं। तो हम तो हमेशा एक ही जगह बैठे होते हैं और लोगों को सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करते हैं। कोई हमसे बात नहीं करता और ना ही कोई जानना चाहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं। तो मैंने उसको बोला कि देखिए भैया, ऐसी बात नहीं होती। बात ये है कि जो आपके पीछे भी बैठा है ना, उसके भी तो दिमाग में हमेशा 100 चीज़ें होती है। कोई ऑफ़िस से आया होता है तो उसके मन में ऑफ़िस का टेंशन होगा, या कोई घर से आया है तो उसके मन में कुछ घर का होगा, या कोई चीज़ें उनके भी तो दिमाग में चलती है ना। तो उसने बोला हाँ, वो तो सही है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ मुझे, और मैंने बोला कि नहीं, आज मैं इसे बेसिक सब बताती हूँ। क्योंकि जो टाइम लगता है ना वहाँ से यहाँ आने में, वो 30-35 मिनट्स का था। और पता नहीं क्यों एक एनर्जी कनेक्ट हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद इसीलिए मैं इस ऑटो में बैठी हूँ कि मैं उसका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर कर सकूँ। तो ये उसकी कहानी है। तो जैसे ही थोड़ा-सा सफ़र शुरू हुआ, बातें शुरू हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि ज़रूरी नहीं है ना कि पीछे भी जो बैठा है उसकी भी तो कोई चीज़ें होंगी ना, उसके भी तो माइंड में कुछ होगा। आपके लिए तो एक पैसेंजर है वो। ऐसे तो हज़ारों पैसेंजर आप महीने भर में जो आपके रिक्शा में ट्रैवल करते होंगे, लेकिन हर कोई अपने में होता है। अगर अभी भी मुझे भी कोई कॉल आ जाए मेरे क्लाइंट का, या घर से कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाए, तो मैं तो उनसे बात करूँगी ना, मैं थोड़ी ना आपसे बात करूँगी। बट देखिए, कुछ तो यूनिवर्स का कनेक्शन होगा कि मैंने भी मेरा फ़ोन आज साइड में रखा है, और पता नहीं क्यों मैंने जब आपको देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि कुछ आंसर्स आपकी नज़र ढूँढ रही है, तो इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली। तो फिर मैंने उसे समझाया कि देखिए, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन आपको लाइफ़ में यूज़ करना होगा। तो उन्होंने बोला कि ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है? तो मैंने उनको बोला कि हमेशा आप जीवन में वही सोचो जो आप चाहते हो। आप वो मत सोचिए कि कोई हम पे ध्यान नहीं देता, कोई हमसे बात नहीं करता। इससे आप सिम्पैथी वाले हमेशा वाइब्रेशन अट्रैक्ट करोगे, और वही चीज़ें आपको लाइफ़ में हमेशा मिलेगी। तो उसने बोला कि ये क्या होता है? तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, चलो इनको सिम्प्लीफाई करके बताया जाए। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप जीवन भर अगर यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि आप वही तो सोच रहे हो ना आपके दिमाग में। और मैंने बोला भगवान तो आपके अंदर है, वो तो हर बात आपकी सुन रहे हैं। तो जब वो हर बात आपकी सुन रहे हैं, तो भगवान आपके अंदर है, तो आप ही जो बोल रहे हो वही तो आपको देंगे। आपने बोला कि कोई मुझ पे ध्यान नहीं देता, तो वही तो बोला। और अगर यूनिवर्स ने मुझे आपके ऑटो में बिठाया, और मैं अगर एक अननोन से बात कर रही हूँ, तो उसका भी तो प्रयोजन होगा ना, कि यूनिवर्स आपको, परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहता होगा। तो फिर मैंने उसको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक चीज़ें हैं वो सारी बता दी। वो एकदम हैरान था, उसने बोला कि हाँ, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने बोला आप ही हो जो जीवन में हमेशा सोचते हो कि मैं सिर्फ़ ऑटो ही चलाऊँगा। आपने कभी सोचा
कि नहीं, मैं एक अच्छे से फ्रूट का ठेला भी लगा सकता हूँ, फिर उसका एक बड़ा शॉप भी हो जाएगा, फिर मैं इतने पैसे कमाऊँगा। आपने कभी अपने ग्रोथ के बारे में सोचा? उसने बोला कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यही जो बातें आप आज मुझे बता रहे हो ना, यही 3 दिन पहले आप देखिए, प्रयोजन देखिए भगवान का कैसे किसी के लिए होता है, कैसे किसी को किसी के रूप में किसी के पास भेजा जाता है। उसने बोला कि यही बातें जो आपने मुझे बताई ना दीदी, यही बातें मुझे मेरे भाई ने, वो एक सत्संग गया था, उस सत्संग में बताई थी। तो मैंने बोला कि देखिए, आपने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए भगवान ने वही सारी चीज़ें रिपीट करा दी। तो फिर उनको समझ में आया कि उन्होंने जीवन में कितनी गलतियाँ की। तो जो मेरी टीचिंग है, जो मैंने मेरे गुरु अंजना मैम से सीखी है, तो फिर मैंने उनको वो सारी बता दी। मैंने उनको बुक्स रिकमेंड की है, 40 से 40 करोड़, फिर पौरव सुख। देखो, बात ये नहीं है कि जो ऑटो चला रहा है वो अनपढ़ है, वो भी पढ़ा लिखा होता है, बट उसे सही गाइडेंस नहीं मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने जब सारी चीज़ें चल रही थी तो मैंने फटाफट पेन और कॉपी निकाली, मैंने उसको बुक्स के नाम लिख के दिए। तभी मेरा चैनल नहीं हुआ करता था। तो ये 3 महीने पहले की बात है, तो तभी मेरा चैनल नहीं हुआ करता था। तो मैंने अंजना मैम का चैनल उनको बता दिया। उन्होंने इतना शुक्रिया किया। उन्होंने बोला कि आप जो मुझे बताना चाहते हो ना, वो मैं सब समझ गया हूँ। तो देखिए, हमेशा हम सोचते हैं कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। भगवान हमेशा आस-पास होते हैं और भगवान हमेशा आपकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो आप होते हैं वो जो वो पुकार नहीं सुन पाते, राइट? तो उस पर्सन ने तो वो पुकार सुन ली और उसने वो सारी चीज़ें समझ ली जो भगवान उसको ऑलरेडी 4 दिन पहले समझाना चाहते थे, बट उन्होंने नहीं समझा, तो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे भेज दिया। तो जब हमारा कन्वर्सेशंस एंड हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो मुझे इस आधे घंटे में बताया ना, वो मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं बहुत बड़े सपने देखूँगा और जल्द ही मैं अपनी भी रिक्शा ले लूँगा और कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट कर लूँगा। तो देखिए, इंसान वही है, सिर्फ सपने बड़े दिखाने वाला कोई हमेशा चाहिए होता है। यही तो काम होता है ना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच का, और क्या होता है। तो वो मोमेंट, वो सफ़र मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हमेशा फ़ील करती हूँ ऑटो वालों के लिए, क्योंकि वो हमेशा हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ऑटो वाला ही हो। अगर कोई किसी की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, कोई परेशान है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपकी कुछ बातें उसका जीवन बदल सकती है, तो ज़रूर उनसे बात करिए, क्योंकि उसी के लिए तो परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है ना, कि ह्यूमैनिटी के लिए। तो ह्यूमैनिटी तो हर जगह होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही सबकी मदद करिए, है ना? हमेशा आपके नॉलेज से भी आप दूसरों का जीवन बदल सकते हो, लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आपको 1 या 2 मिनट की कन्वर्सेशन में ही समझ में आएगा कि ये बंदा अडैप्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे जो होता है ना, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल तक नहीं समझ में आता है, उससे अगर आप 1 मिनट बात करोगे ना, आप समझ जाओगे कि इससे पता कि कोई मतलब नहीं। तो वहाँ अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए, एनर्जी एक्सचेंज वही करिए जहाँ आपको पता है कि यहाँ मैं अगर इसको कुछ बताऊँगा तो इसका जीवन बदल जाएगा। तो जीवन बदलिए लोगों का। जहाँ आपके घर में मेड आती है या कोई भी जिससे भी आपका इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना, तो उन्हें भी आप थोड़ा बहुत समझा सकते हो, राइट? वो भी तो कंट्रीब्यूशन है ना यूनिवर्स में। तो इस कहानी में मेरा इंटेक यही था कि अगर मैं उस समय उस पर्सन से बात नहीं करती, वो आधे घंटे की काउंसलिंग उसे ना मिलती, तो शायद वो भटकता ही होता और वो यही सोचता कि ये लोग कितने मतलबी होते हैं, अपना सफ़र कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं। मैंने उसको सिक्के के दोनों पहलू समझाए। जैसे तुम तुम्हारे गृहस्थी में व्यस्त हो, जैसे तुम काम कर रहे हो, तो वैसे भी तुम्हारे जीवन में हज़ारों लोग आते हैं, तुम हज़ारों लोगों से बात नहीं कर सकते, राइट? तो जहाँ आपकी एनर्जी अच्छी हो गई ना, तो जहाँ जिससे आपको बात करनी है वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। मैंने उनको ये भी समझाया कि आप समय विचार करके आप उस समस्या को बड़ी बनाने की जगह आप ये भी तो कर सकते हो ना, कि आप एक फ़ोन का स्टैंड लगा लो और एक वीडियो चला दो
और आप उस वीडियो को सुनो, एक कान में हेडफोन डालो, एक कान आपका फ्री रहेगा, तो उसको सुना करो। तो उन्होंने कहा हाँ, समय का सदुपयोग तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा कुछ किताबें खरीद लो। जब आप किताबें खरीद लोगे तो किताबें खरीदने से भी आपको जब समय मिलता है, आप हाफ एन आवर के लिए हर ऑटो वाला रुकता है ना, लंच ब्रेक के लिए, तो तभी 5 या 6 पेजेस पढ़ लो। हिंदी में भी तो अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। तो वो मैंने उन्हें समझा दिया। फिर उन्हें समझ में आया कि हाँ, जीवन में गलती हमारे विचार करते हैं, हम नहीं। हम हमेशा वो अज्यूम कर लेते हैं जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। हम हमेशा दूसरों को गलत समझते हैं, लेकिन गलती हमेशा हमसे ही होती है। हम अगर हमारे समय का और विचारों का सदुपयोग करना सीख जाए ना, अगर हम हमारे पावर्स को समझ जाए ना, जो ब्रह्मांड ने हमें दी है, हमारी विचारों की शक्ति, पॉजिटिविटी की शक्ति, अगर आज आपने इस शक्ति को जान लिया ना, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा सफल रहोगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।